आप सभी को होली की हार्दिक शुभकामनाएं। जैसा कि आप जानते हैं कि ये है हम लोग का रंगों का त्योहार और देख चुके होंगे कि मैं और मेरे साथ आपके मैथ टीचर सिद्धू सर हैं, ये भी देखिए पूरे रंग चुके हैं, है ना। तो देखिए हम लोग जो होली खेलते हैं, आते हैं रंगों का त्योहार होली है, हम लोग खुशियों का त्योहार है। इसमें क्या होता है, इसमें हम लोग के अंदर में जितने भी ईर्ष्या होती है ना, घमंड जो होती है उसको निकाल के बाहर बिकना चाहिए और सभी से गले मिलकर के रहना चाहिए। जैसे हम लोग भी अभी मिल रहे हैं गले, है ना। तो आप लोग भी अपने दोस्तों के साथ, अपने परिवार के साथ, अपने मोहल्ले में जहां भी होंगे, आप सभी दुश्मनी को भुला करके अपने दोस्तों के गला लगा लीजिए, क्योंकि ध्यान देंगे बाबू, यही आपकी जिंदगी है संभलने का। किसी से भी ईर्ष्या करके आप आगे नहीं बढ़ सकते हैं। आपके दिल में जितने भी होंगे गम, दुख, जितनी भी परेशानी होगी, सबको क्या होलिका, है ना। आप देखिए यहाँ पे होलिका दहन होती है ना, इस प्रकार से आप देखे होंगे कि जो प्रहलाद है ना, प्रहलाद कौन था, हिरण्यकश्यप का पुत्र प्रहलाद, है ना। वो अच्छाई का काम कर रहा था, जबकि हिरण्यकश्यप जो था बुराई का काम कर रहा था, अपने बेटे से पूजा कराने का जोर दे रहा था। लेकिन वो किसका था, विष्णु का परम भक्त था। इसकी अपनी बुआ ने, होलिका ने इसे लेकर के आग में बैठ गई थी, बेचारी बुराई के रास्ते पर चल रही थी। लेकिन यहाँ पे क्या था, विष्णु के प्रकोप, विष्णु के तेज प्रताप से भी क्या हुआ था कि होलिका जल जाती है, प्रहलाद जी बच जाते हैं। तो इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, होलिका दहन करते हैं। होलिका दहन यानी कि बुराई की अच्छाई पर जीत करने के लिए, है ना। लेकिन यहाँ देखिए हम बात करते हैं आज स्टार इंग्लिश चैनल के माध्यम से कुछ चर्चा करेंगे हम लोग पढ़ाई के बारे में। देखिए लगभग पलामू में सर लगभग 5000 से बेसी स्टूडेंट पढ़ते होंगे मेरे डालते हैं पलामू में। लेकिन ये 5000 बच्चों का जो भविष्य है वो यहाँ के शिक्षक के हाथ में है ना, शिक्षा के हाथ में है। अब यहाँ के शिक्षक लोग इन बच्चों को किस तरह से मोटिवेट करते हैं, कैसे पढ़ाते हैं कि बच्चे यहाँ पे 90% अगर बच्चों की बात किया जाए तो क्या ना गांव लौट जाते हैं, चले जाते हैं गांव पढ़ाई को छोड़ करके। आखिर क्या है 12th के बाद, क्या आखिर है सर, आप सर कुछ बोलेंगे इन विद्यार्थियों के बारे में, सुनेंगे कुछ सिंटू सर से। मैं सिंटू सर, स्टार इंग्लिश चैनल पे आप सभी का स्वागत है। होली के शुभ अवसर पे आप सभी लोग का हार्दिक अभिनंदन, स्वागत है इस चैनल पे। सभी स्टार इंग्लिश चैनल के जितने भी परिवार हैं आप सभी को, और सभी जो देख रहे हैं इस वीडियो को, आप सभी को भी होली की ढेर सारी शुभकामनाएं। जैसा कि हम सभी जानते हैं होली रंगों का त्योहार है, हम लोग होली खेलेंगे अच्छे से, किसी प्रकार का कोई हम लोग किसी को क्षति नहीं पहुंचाएंगे, अपने आप को बचाते हुए होली खेलना है, ताकि हम लोग को लाइफ में भाई साहब बहुत कुछ करना है। ऐसा नहीं कि होली खेलते खेलते किसी से लड़ गए, झगड़ गए, है ना, फ्रैक्शन हो गया तो ये दिक्कत है। होली में लोग मिलते हैं, है ना, जो भी दुश्मन है उससे मिलते हैं भाई साहब, एकता बनाते हैं कि जो भाई हुआ उसे भूल जाइए, अब नया साल है, हम लोग मिलकर रहेंगे, भाईचारा बनाकर रहेंगे। तो इसी तरीके से हम लोग सभी लोग से मिलेंगे, लड़ाई झगड़ा नहीं करेंगे। और होली जो है रंगों का त्योहार है, अबीरों का त्योहार है, हम लोग होली खेलेंगे। और एसपी सर तो बाकी बोल ही दिए। तो आज इस चैनल से हम लोग कुछ ऐसा बात बताने वाले, विद्यार्थियों के बारे में कुछ बोल रहे हैं, दो बात, कि हमारा जो डाल्टनगंज शहर है, पलामू में छोटा सा शहर डाल्टनगंज आता है। इस शहर में लगभग 5000 स्टूडेंट्स हर साल आते हैं 11th और 12th करने के लिए, और कंपटीशन भी चलता है। बट मैं बात कर रहा हूँ 11th 12th के ऊपर। 5000 स्टूडेंट लगभग आते हैं, और यहाँ से 90% बच्चे जो है 12th के बाद घर के रास्ते लौट जाते हैं, मीन्स जहां से आते हैं वहीं चली जाते हैं। तो यहाँ पे कुछ ना कुछ परेशानी ये है कि भाई साहब टीचर में कमी है, शिक्षकों में कमी है, कि वो बच्चे के ऊपर ध्यान नहीं दे रहे हैं कि भाई साहब जो मेरे पास बच्चे आए उसको मैं किस तरीके से मोटिवेट करूं, किस तरीके से मैं उसे पढ़ाऊं, किस तरीके से मैं उसे शिक्षा दूं, जिससे वो अपने लाइफ में अपने मंजिल के पास पहुंच जाए। क्योंकि भाई साहब गांव से जब बच्चे आते हैं, गांव से गार्जियन अपने बच्चों को शहर की ओर भेजते हैं, शहर में भेजते हैं, तो एक ही उम्मीद रहती है उनके अंदर कि मेरा बेटा कुछ करे, मेरी बेटी कुछ कर जाए, हमसे अच्छा करे, मेरे जैसा उसे परेशानी ना हो, जो मैं झेल रहा हूं वो ना झेले, हमसे बेटर लाइफ जिए। तो यहाँ पे शहर में जो भी शिक्षक हैं, जो जितने भी शिक्षक गण हैं, सभी लोग अब क्या पढ़ा रहे हैं बच्चे को तो पता नहीं, लेकिन जो मैं देख रहा हूं वो बोल रहा हूं कि 90% बच्चे घरे लौट जाते हैं, वो कुछ नहीं कर पाते हैं, जैसा आते हैं वैसे ही चले जाते हैं। तो कहीं ना कहीं शिक्षक लोग में कमी है, उस कमी को पूरा करना है, एक जिम्मेवारी लेना है कि मेरे पास जो बच्चा आया है वो कुछ करके निकले, मैं जो पढ़ा रहा हूं उसमें क्या कमी है जहां से बच्चा कुछ नहीं कर पा रहा है, सिर्फ मैं 12th का रिजल्ट बनवा दे रहा हूं।
और कहीं ना कहीं जो भी पढ़ाई पढ़ा रहे उसमें तो भाई साहब कुछ कमी है, तभी ऐसा हो रहा है। उसको बेसिक तरीके से हर चैप्टर को डील कर किया जाएगा तभी कुछ होगा, अदरवाइज नहीं होगा। क्योंकि अभी देखिए क्लास 12 का नया सेशन स्टार्ट हुआ है। अभी 2023 एग्जाम के लिए जो बच्चे आए हैं शहर में, नया सेशन स्टार्ट हुआ है। और उस नए सेशन में बच्चे तो ऐसे भी होते हैं कि भाई साहब चलो इस कोचिंग में आज पढ़ते हैं, कल वहां चेकआउट कर लेते हैं। तो हमारे पास भी बहुत बच्चे ऐसे आए हैं। मैं तो मैथ्स पढ़ाता हूं और एएसपी सर हैं जो कि इंग्लिश पढ़ाते हैं। और हम लोग इस चैनल के माध्यम से भी भाई साहब पढ़ाते हैं, सब लोग देखते हैं कि कैसा पढ़ा रहे हैं। तो बहुत बच्चे ऐसे आते हैं जो भाई साहब चैप्टर पढ़ लिए और उस चैप्टर से ही क्वेश्चन किया जाता है कि भाई साहब ये कैसे हुआ। नॉर्मल एकदम सिंपल क्वेश्चन का जवाब नहीं दे पाते हैं, बोलते हैं सर सिर्फ क्वेश्चन बनाने के लिए सिखाया गया है, फार्मूला लिख के कि क्वेश्चन बना लीजिए। वो फार्मूला कैसे आया, किस रेस्ट्रिक्शन में काम करेगा, ये बच्चा को नहीं पता होता है। तो लाइफ में क्या करेगा वो बच्चा, कुछ नहीं कर पाएगा। उम्मीद तोड़ देना है कि मैं कुछ लाइफ में कर पाऊंगा। तो इस टाइप का विद्यार्थी कुछ सोचिए कि लाइफ में हम कुछ कर पाएंगे कि नहीं इस पढ़ाई से। और मैं जो बोल रहा हूं वही रियल है, आप कुछ नहीं कर सकते। 100% अपने कॉपी पे लिख लीजिए। तो ये सब बातों पे ध्यान देना है। और जितने भी शिक्षक गण हैं, जितने भी टीचर्स हैं, ये सभी लोग एक जिम्मेवारी लीजिए। सिर्फ पैसे के ऊपर फोकस मत कीजिए कि बच्चा से किसी तरह हमें पैसा निकाल लेना है। बच्चा से पैसा निकाल लिया, वो पढ़े या ना पढ़े, उसका टेस्ट कीजिए। अगर आप टेस्ट ले रहे हैं, मान लीजिए आपके पास 100 स्टूडेंट्स हैं और उस आप टेस्ट लिए, उसमें पता चला कि 70 मीन्स 70 स्टूडेंट नहीं आए, 70 स्टूडेंट्स नहीं आए टेस्ट में। तो क्यों नहीं आए? तो कमी हम में है, शिक्षक लोग में कमी है कि मेरे पास वो नहीं आया और अगले क्लास में आ रहा है तो उसको मैं बैठने दे रहा हूं। भाई साहब आप टेस्ट में क्यों नहीं आए, क्या रीजन था? आपके माता पिता शहर में भेजे हैं पढ़ने के लिए और मैं टेस्ट ले रहा हूं, आपको पढ़ा रहा हूं, आप टेस्ट में भाग नहीं ले रहे हैं। तो उस टाइप के विद्यार्थी को क्लास से निकाल दीजिए 2, 4, 5 दिन के लिए, है ना, कि भाई साहब नहीं पढ़ाएंगे, आप टेस्ट में भाग नहीं लिए हैं। तो कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, तभी बच्चा लोग आगे निकलेंगे। और हमारे यहाँ से 5000 स्टूडेंट्स जब पढ़ रहे हैं हर साल, तो उसमें से हमारे पलामू से अगर 100 विद्यार्थी भी सिंपल एयरफोर्स और नेवी का बात कर रहा हूं, एनडीए जो है हमारा, मान लीजिए उसके लिए थोड़ा एक्स्ट्रा अलग से समय देना पड़ेगा, लेकिन एयरफोर्स और नेवी जो है हमारा जो क्वेश्चन उठाता है एग्जाम के लिए, ये 11th और 12th से ही क्वेश्चन रहते हैं। सिर्फ क्वेश्चन को ट्विस्ट कर दिया जाता है, क्वेश्चन को सिर्फ ट्विस्ट कर दिया जाता है, बाकी कुछ नहीं रहता है। तो अगर 11th 12th पढ़ के बच्चा नेवी और एयरफोर्स भी नहीं एग्जाम क्रैक कर पा रहा है, तो कहीं ना कहीं शिक्षक में बहुत कमी है, जो कि बच्चे को अच्छे तरीके से भाई साहब तैयारी नहीं करा पा रहे हैं। तो ये सब हम लोग को ध्यान देना है। मैं और ज्यादा क्या बोलूं, बोलने लगूंगा तो बहुत ज्यादा बोल लूंगा। तो चलिए एसपी सर कुछ बोलेंगे अब। तो देखिए जो भी बच्चे हैं सर, इन लोग को सबसे पहले तो हम लोग को जिम्मेवारी होती है कि अगर हम जो भी चैप्टर पढ़ाते हैं साप्ताहिक टेस्ट, मंथली टेस्ट ले लिया जाए। और जो भी मतलब बच्चे हैं अगर टेस्ट में मतलब कम परफॉर्मेंस करते हैं, उनको बेसिक से भी बताया जाए। मतलब कहने का मतलब है जितने भी बच्चे हैं सबको लेवल में लाना चाहिए, है ना। साप्ताहिक टेस्ट, मंथली टेस्ट से होता क्या है कि उनके कमजोरी को पता चल जाता है कि बच्चा कितना कमजोर है, उसको एक्स्ट्रा क्लास देकर सिखा सकते हैं। तो हमें नहीं, सभी टीचर को ऐसा करना होगा और करेंगे तो निश्चित ही एक न एक दिन जो बच्चे अपना मुकाम को पा ही लेंगे, ये तो मैं जानता ही हूँ। देखिए विशेष हम लोग बातें करते रहते हैं प्रत्येक दिन अपने अपने लाइव क्लास में, अपने अपने टाइम पर बात करते हैं। देखिए तो आप लोग होली की छुट्टी लेकर के अपने अपने घर चले गए हैं, तो वहां पे जाकर के केवल आप लोग रंगों में क्या भंग नहीं करना है, डूब नहीं जाना है, आपको पढ़ाई भी करनी है ना। और बहुत जल्द आप लोग का जो क्लास फिर खुलेगी, ऑफलाइन क्लास चल जाएगी, उसमें तो आप लोग फिर सिलेबस होगी कंप्लीट, तो वहां पे भी आप पढ़ाई को ध्यान देते रहना है। देखिए और यहाँ पे जो बच्चे हैं ना, अगर उन लोग के थोड़ा सा भी अगर कष्ट होता है, थोड़ा सा मुश्किलें आती हैं, तो बच्चे पूरे घबरा जाते हैं। लेकिन मैं कहता हूँ, जानते हैं क्या कि देखिए मुश्किल से घबराना नहीं चाहिए, क्योंकि हर एक मुश्किल के पीछे क्या सफलता होती है। मैं तो कहता हूं कि हर जलते दिए तले अंधेरा होती है, हर जलते दिए तले अंधेरा होती है, और हर रात के पीछे एक सवेरा होती है। और लोग डर जाते हैं मुश्किलों को देखकर, लेकिन हर मुश्किल के पीछे सफलता का सवेरा होता है, सफलता का सवेरा होता है। और एक बात मैं सिद्धू सर के लिए बोलना चाहता हूं, ये जो सर हैं ये बहुत मेहनती है, बहुत मेहनत करते हैं, नो डाउट बहुत मेहनत करते हैं।
दिन रात बच्चों के प्रति लगल रहते हैं, मैं भी करता हूं और सर लोग करते हैं, सारे सर लोग करते हैं। लेकिन यहाँ पे कुछ कमियां विद्यार्थी में भी हैं जो अपने लेवल को पहचान नहीं पाते हैं। लेवल को पहचान करके स्टडी कीजिए। जहां पे आपको प्रॉब्लम हो रही है सर से पूछिए। सर से डरने में क्या बात है यार, कुछ बात नहीं है। ये जो सर है ना, इन्हें के देखिए कितना भी गम होगा, दुख होगा, लेकिन आपके मुस्कान एकदम हमेशा एकदम छोड़ते रहते हैं। ये इनके बात है। तो मैं कहता हूं इनके लिए कि मुस्कान आपके होठों से कहीं जाए नहीं, मुस्कान इनके आपके होठों से कहीं जाए नहीं, आंसू आपके पलकों पे कभी आए नहीं, और पूरा हो दुनिया का हर वो ख्वाब, पूरा हो दुनिया का हर वो ख्वाब, और जो पूरा न हो वो ख्वाब कभी आपके मन में आए नहीं, वो ख्वाब कभी आपके मन में आए नहीं। सर चलिए एसपी सर मेरे लिए एक लाइन बोले तो मैं भी एक लाइन बोलना चाहता हूं कि हंसते दिलों में गम भी है, हंसते दिलों में गम भी है, मुस्कुराते आंखों में नम भी है। हंसते दिलों में गम भी है, मुस्कुराते आंखों में नम भी है। दुआ करता हूं कि आपकी हंसी कभी रुके नहीं, दुआ करता हूं कि आपकी हंसी कभी रुके नहीं, क्योंकि आपके मुस्कुराहट के दीवाने हम भी हैं। तो लास्ट में मैं यही बोलूंगा सभी बच्चे से कि भाई साहब जो भी आप पढ़ाई कर रहे हैं शहर में, देखिए पढ़ाई पे ज्यादा फोकस हम लोग करते हैं, है ना, बातें कम करते हैं। भाई साहब लाइफ में आपको कुछ करना है। आपके गार्जियन का हजारों सपना, लाखों सपना आपसे जुड़ा हुआ है कि मेरा बेटा जो है गांव छोड़कर शहर में गया है, उसका सारा जो अभी खर्चा है मैं उठाया हूं, तो कहीं ना कहीं मुझे आउटपुट अच्छा मिलना चाहिए। उससे जो आज मैं खर्च कर रहा हूं उससे कई गुना अधिक हमें मिले और अच्छे से जिंदगी हम लोग जिए। तो इसके लिए भाई साहब हर चीज को पेशेंस रखना है पढ़ने के लिए। डायरेक्टली चैप्टर पर जाकर फार्मूला लिख के क्वेश्चन पढ़ने से कुछ नहीं होगा, इतना आप लोग जरूर करें, पेशेंस रखें, आपका परिणाम एक दिन अच्छा होगा, आपका मंजिल जरूर मिलेगा। तो लीजिए एसपी सर कुछ लास्ट में बात बोले। I always speak to you that you can't change your future. You can't change your future, but you can change your habit, and one day your habit will change your future. That's why मैं कहता हूं क्या कि देखिए आप अपने फ्यूचर को नहीं बदल सकते हैं, लेकिन यार आप अपनी आदत तो बदल सकते हैं ना। और एक न एक दिन आपकी जो आदत है ना आपके भविष्य को बदल देगी। एंड मैं ये भी बात कहता हूं कि देयर आर टू काइंड्स ऑफ पीपल इन दिस वर्ल्ड, सम आर बिजी क्राइमिंग द हिस्ट्री and some are busy creating history. What do you want to do in your life? Decide yourself. इस धरती पे दो प्रकार के लोग हैं। एक है जो इतिहास को रटने में लगे हुए हैं और एक इतिहास को रचने में लगे हुए हैं। बट मैं आपसे पूछूंगा कि what do you want to do in your life? आप अपने जिंदगी में क्या करना चाहते हैं? चला आप बोलेंगे सर I want to create the history. Listen, but if you want to create the history, You will have to be mad, not sad. अगर आपको जिंदगी में आपको इतिहास रखना चाहते हैं ना तो आपको पागल बनना पड़ेगा। क्या बनना पड़ेगा? पागल, उदास नहीं। एक बात और बोलूंगा मैं कि सेम इसी का एक और इसका है ना सेम सेंटेंस है कि देयर आर टू काइंड्स ऑफ पीपल इन दिस वर्ल्ड, सम आर ईटिंग टू लिव एंड सम आर लिविंग टू ईट। व्हाट यू वांट टू डू, इट्स योरसेल्फ, है ना, डिसाइड योरसेल्फ। इस दुनिया में दो प्रकार के और लोग होते हैं। एक जो है ना वो जिंदा है केवल खाने के लिए, जिंदा है केवल खाने के लिए, और एक खाता है जिंदा अपने आप को रखने के लिए। अब आप क्या करते हैं आप समझ सकते हैं कि आप जो खाना खाते हैं अपने आप को जिंदा रखने के लिए खाते हैं कि आप जिंदा ही है खाना खाने के लिए। याद रखेंगे कि अगर आप जिंदा है केवल खाना खाने के लिए, इस प्रकार के लोगों को जानते हैं इस धरती पर रहने का अधिकार नहीं है ना। सच टाइप्स ऑफ पीपल आर कॉल्ड सिनर ऑफ द अर्थ। धरती के आप लोग पापी कहलाएंगे। इसलिए हम लोग खाना खाते हैं जिंदा रहने के लिए नहीं, हम लोग खाते हैं जिंदा रहने के लिए। क्यों? क्योंकि मेरा लक्ष्य कुछ और है, टारगेट कुछ और है। मैं अंतिम में आप सभी विद्यार्थियों की एक बात बोलना चाहता हूं कि जिंदगी कांटों का सफर है, जिंदगी कांटों का सफर है और हौसला इसकी पहचान है। जिंदगी कांटों का सफर है और हौसला इसकी पहचान है। अरे रास्ते पे तो सब लोग चलते हैं, पर जो रास्ते बना दे वही असली इंसान है, वही असली इंसान है। तो होली की हार्दिक शुभकामनाएं। खेलते रहिए, खिलाते रहिए, स्टार इंग्लिश में चैनल पर आते रहिए। अब आप लोग के लाइव क्लास में जिस पर मिलता है मैथ और इंग्लिश, पढ़ करके अपने मुकाम को प्राप्त करते रहिए। जय हिंद, जय भारत। कुछ और कहना तो एसपी सर को अबीर लगा देते हैं, है ना, होली है तो इसके बाद हम लोग भी बिछड़ जाएंगे दो दिन के लिए। चलिए देख ली भाई, जोगीरा सारा रारा 2 दिन के लिए हम लोग भी बिछड़ जाएंगे। तो एक लाइन बोलना चाहता हूँ, सुनिएगा। हंसी तो आएगी लेकिन मेरे लिए है, जिंदगी में नहीं, सभी लोग के लिए है, सबके लिए, आप लोग के लिए है कि
रंग और गुलाल उड़े धुआं धुआं, हंसिए नहीं, चलिए ठीक है। रंग और गुलाल उड़े धुआं धुआं, रंग और गुलाल उड़े धुआं धुआं, अब भाई देखा भौजी के लगैली तो मुंह भइल पूरा पूरा जोगिरा। चलिए आप सभी बहुत बहुत धन्यवाद। हैप्पी होली, आप सभी को होली की ढेर सारी शुभकामनाएं। अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। यहाँ पे लिखे हैप्पी होली 2022 बाई पिचकारी है, पिचकारी आपको ध्यान से आराम से छोड़ना है, जगह पे छोड़ना है। बलम पिचकारी कर लेंगे आप लोग बढ़िया से। और फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, बाय।